गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग फिजिक्स अजीत सर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं अभी। आई थिंक वो कंप्लीट हो चुका है यूनिट। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट चैप्टर हाइपरबोला में आज लेक्चर नंबर 13 है। आज और कल अगले 2 दिन हम लोग PYQs करेंगे। जो भी हमने पढ़ा हाइपरबोला में उस पर बेस्ड प्रीवियस 1-2 साल के क्वेश्चंस करेंगे। 2 लेक्चर लेंगे हम लोग। तो आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। तो पहला क्वेश्चन है 2/28/1/25 का है। इफ A and B are the POI मतलब point of intersection of circle x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0। ये एक सर्कल है एंड h ऑलवेज मीन्स हाइपरबोला। हाइपरबोला है x स्क्वायर बाई 9 माइनस y स्क्वायर बाई 4 बराबर x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए और बी इनका POI है, मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एंड P मूव्स ऑन द लाइन, P एक पॉइंट है जो 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 इस पे लाई कर रहा है। देन centroid of triangle PAB, centroid of triangle PAB lies on the line। पहला ऑप्शन x प्लस 9y बराबर 36, दूसरा ऑप्शन 9x माइनस 9y बराबर 32, तीसरा ऑप्शन 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 12 एंड चौथा ऑप्शन है 6x माइनस 9y बराबर 20। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 2 कर्व है, उसके POI कैसे निकलते हैं? POI किसी भी 2 कर्व का कैसे निकलता है? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से। तो वो करने से आपको A और B का कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो इसको और इसको जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एक साथ, तो कैसे करेंगे? यहां पे देखिए y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर को हम यहां पे x के टर्म में लिख सकते हैं। तो y स्क्वायर क्या है? यहां से 8x उधर चला गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर, वो उसमें पुट कर देंगे तो क्या है? x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो y स्क्वायर के जगह ये बाई 4 बराबर 1। साइमल्टेनियसली सॉल्व मतलब इसके चीज को इसमें इंसर्ट करना है। अब क्या करेंगे? 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर आ जाएगा, ये भी। तो 36 से करेंगे तो ये 4x स्क्वायर, ये 9 8x बराबर 36। तो 4x स्क्वायर 9 गुने 8 72x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। हमको है कि एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या आ गया? 9 प्लस 4 13x स्क्वायर माइनस 72x माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, आई थिंक यही क्वाड्रेटिक से 2x मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इन दोनों का कितने इंटरसेक्शन लग रहे हैं हमारे पास? 2 इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो 2x होगा 2y होगा। ठीक है, 30 लेट मी चेक, एक बार गलत नहीं, वाई स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वहां रख दिए, माइनस वाई स्क्वायर 36 कर दिए, तो 4 9 72x प्लस 9x स्क्वायर इजकल टू 36 माइनस 6। ठीक है, अब x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्वाड्रेटिक है, कितना होता है? माइनस b, तो 72 माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 13 इंटू 4ac इंटू 36, और ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, आप करके यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। जैसे 72 का स्क्वायर है तो 72 गुने 72 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 72 गुने 2 144 और 72 को 7, तो 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1 49 1 50,
तो 4,8,4,8,1 तो 5184। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। तो इससे x का जो दो वैल्यू आएगा, ठीक है, दो वैल्यू आएगा, एक आएगा x बराबर 6 और एक आएगा x बराबर -6/13। x बराबर 6 और -6/13, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। अब बताइए, जब x का आपको 6 और -6/13 आ जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y कितना आएगा, y का क्या वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा। रिलेशनशिप क्या है x और y में, ये रिलेशन है। बट यहां पे एक चीज ध्यान देने की बात है, ये जो हाइपरबोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैसा शेप होगा, ऐसा। ये कौन सा, ये x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, ये कौन सा पॉइंट होता है, x²/9, तो ये 3 होगा और ये -3, यही होगा। तो ध्यान से देखिए, 6 तो ठीक है, 6 मतलब यहां कहीं होगा, बट ये जो वैल्यू है ये 3 और -3 के बीच में आ रहा है, -½ दिस इज अप्रोक्सीमेटली -½ यहां पे होगा, तो इनके बीच में आ रहा है। बट इनके बीच में हाइपरबोला एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइपरबोला डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन -3 एंड 3, ठीक है। इसका मतलब इस x पे पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कर्व से ये इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इस पोर्शन के बीच में कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फाइनली x का एक ही वैल्यू आएगा परमिसेबल, x बराबर 6। और x अगर 6 आ गया तो y देख लीजिए, तो 6² 36, y इज y² -6x6 है, तो 6 × 8 48 बराबर 0, तो y² इज 12, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ±√12, ±√12, y का दो वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए, तो a और b फाइनली मैं लिख रहा हूं, x 6 है और y ±√12, तो a हो गया x 6 y √12 और b हो गया x तो 6 ही है और ये -√12। ये हमको दो वैल्यू मिल गया a और b का। अब क्या बोल रहा है, p मूव्स ऑन द लाइन, P इस पे लाई कर रहा है। तो अगर कोई भी एक लाइन है तो उस पे कितने पॉइंट लाई करते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो P जो है इस पे अगर लाई कर रहा है तो P का अगर हम x कोऑर्डिनेट को अल्फा मान लें, x तो y क्या होगा, जो इसका इक्वेशन है, y क्या हो जाएगा 2x + 4 मीन्स 2α + 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, क्लियर है। a हो गया 6√12, b आ गया, p आ गया अल्फा कटर में, क्योंकि इस पे एग्जैक्ट पॉइंट आप नहीं बता पाइएगा। अब बोल रहा है इस ट्रायंगल का abp का सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड का क्या होता है कोऑर्डिनेट, x1 + x2 + x3/3, तो 6 + 6 12 प्लस α/3। अब इसको जब करेंगे ध्यान से देखिए, तो ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा इतना 2α + 4/9, क्यों 9 डिवाइडेड बाई 3 होता है इसीलिए, बस। तो C का आपको कोऑर्डिनेट मिल गया सेंट्रोइड का, इसी का आपको लोकस पूछ रहा है। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 12 + α/3, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2α + 4/9, ठीक है। तो अल्फा एलिमिनेट कर दीजिए, तो 3x - 12, ये अल्फा हो गया इधर से अल्फा हो गया इज इक्वल टू 9y - 4/2, ठीक है ना। कैसे करते हैं, अल्फा से एलिमिनेट किया, अल्फा बराबर 3x - 12 और यहाँ अल्फा बराबर 9y - 4/2, तो ये दोनों इक्वल होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 6x - 24 बराबर 9y - 4 मीन्स 6x - 9y बराबर 20। दिस इज द ऑप्शन है 6x - 9y बराबर 20, ऑप्शन डी, ठीक है। जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों आ गए अल्फा कटर में तो वी हैव टू एलिमिनेट अल्फा। ऑलरेडी एलिमिनेशन पे हमने लोकस में बहुत क्वेश्चन किया, तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसमें जो इस क्वेश्चन में क्रक्स एक ही है, जो यूनिक चीज है, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि -3 से 3 के बीच में ये लर्निंग आपको होना चाहिए कि हाइपरबोला अगर x² / a² - y² / b² बराबर 1 है तो -a से a के बीच में कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पिक्टोरियली बहुत क्लियरली विजिबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। मैंने पहले ही बोला था कि हाइपरबोला का जो आप पीवाईक्यूज कीजिएगा
तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा 90% क्वेश्चंस जो हैं वो फंडामेंटल से ही आते हैं। चलिए ये है 4/4/24 मीन्स 4 अप्रैल 2024। कंसीडर ए हाइपरबोला H having center at origin and focus on x-axis. Let C1 be the circle touching the H. Let C1 be the circle touching H and its vertex. Let C1 be the let C1 be the circle touching the H and and having center at origin. मतलब पहला एक सर्कल है जो इस हाइपरबोला को टच कर रहा है और उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है। लेट C2 बी द सर्कल टचिंग H, ये भी टच कर रहा है, एंड टचिंग H टचिंग H एट इट्स वर्टेक्स एंड सेंटर एट one of its focus. If area of C1 and C2 is 36 pi and 4 pi respectively, obviously, then LR मतलब लैटस रेक्टम ऑफ H कितना होगा? ऑप्शन ए 28/3, ऑप्शन बी 14/3, ऑप्शन सी 10/3 एंड लास्ट ऑप्शन 11/3। ट्रस्ट में ये क्वेश्चन देख के लगेगा कि टफ है। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन जो आज के सेशन का है। वो मैंने पहले भी बोला था, जो क्वेश्चन अपीयर होता है आपको बहुत डिफिकल्ट, वो बस यही है कि थोड़ा पेशेंस रख के आपको 1 मिनट इसको पढ़ना है और इसका पिक्चर बनाना है। ठीक है। कंसीडर हाइपरबोला H हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन एंड फोकस ऑन एक्स एक्सिस। मींस जो हम लोग नॉर्मल जैसा पढ़ते हैं हाइपरबोला, ये वैसा ही है, फोकस यहाँ और यहाँ होता है। अब देखिए C1 विद द सर्कल टचिंग द H, ये H मतलब ये हाइपरबोला है, एंड सेंटर एट ओरिजिन मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर यहां है और इसको टच करता है। तो वो क्या, कौन सा सर्कल बेसिकली हो जाएगा? ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये क्या हो गया? लेट C1 विद द सर्कल टचिंग द H एंड हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। तो ये C1 सर्कल है। ठीक है। C1 का एरिया दिया है 36 पाई। अब C2 देखिए क्या है। C2 थोड़ा समझना है। C2 विद द सर्कल टचिंग H, ये भी टच कर रहा है एट इट्स वर्टेक्स पे टच कर रहा है, सेंटर एट वन ऑफ इट्स फोकस। मतलब अगर इसको हम एक फोकस ले लें तो यहां सेंटर है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, तो मतलब ऐसा कुछ ये C2 है। ठीक है। इसका सेंटर फोकस पे है, इसका ओरिजिन पे, ये H पे टच कर रहा है H को और ये यहां पे कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए C1 का एरिया क्या होगा? एरिया कितना दिया हुआ? 36 पाई। क्या होता है एरिया? पाई इंटू रेडियस स्क्वायर किसी भी सर्कल का। अगर मैं हाइपरबोला को स्टैंडर्ड मान लूं -1, ठीक है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला मानूं x² / a² - y² b² = 1, तो इसका C1 का सेंटर ये है, रेडियस कितना होगा? ये कितना होता है? a। यही ए होता है ना। इस हाइपरबोला का ए क्या है? जहां पे हाइपरबोला एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब दिस लेंथ इज ए। तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू a²। ये 36 पाई है, तो पाई से पाई कट गया, a² इज 36, तो a बराबर 6। तो ए तो हमको मिल गया। लेटस रेक्टम पूछ रहा है, तो लेटस रेक्टम के लिए ए और बी दोनों चाहिए, बी निकालना है। तो अब देखिए C2 पे काम कीजिए। ये हो गया C1, ये हो गया C2। C2 पे देखिए एरिया कितना दिया है? 4 पाई। तो 4 पाई इज इक्वल टू अगेन पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो पाई, इसका रेडियस दीजिए, ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ, ये पूरा लेंथ, क्योंकि हमको F1 का कोऑर्डिनेट पता है, क्या होता है? AE, 0। ये पूरा लेंथ AE है और उसमें अगर a घटा देंगे तो ये बचेगा, तो AE - A, AE
माइनस ए। इसका रेडियस क्या हो जाएगा C2 का, पूरा ए ही है और ये ए घटा दीजिए तो ये हो गया। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, मतलब ए ई माइनस ए बराबर 2, 2 स्क्वायर इज 4। ठीक है, ए कॉमन ले लिए तो कितना हो गया, e माइनस 1 इज 2, तो e माइनस 1 इज 2 बाई ए कितना आया था 6, तो 2 बाई 6 इज 1 बाई 3, तो e कितना आ गया 1 बाई 3 प्लस 1 4 बाई 3, मतलब हमको इसेंट्रिसिटी मिल गया 4 बाई 3। ए मिल गया, ई मिल गया, तो बी निकल जाएगा। क्या रिलेशनशिप होता है आपको पता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज बी स्क्वायर, तो ए कितना है 6, तो 36, ई स्क्वायर कितना है 4 बाई 3 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 16/9 माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया 9 36 4 16 जो के 64 माइनस 36 कितना हो गया 36 40 28, तो बी स्क्वायर हो गया 28। पूछ क्या रहा है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का क्या होता है रिजल्ट, 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर है 28 और ए कितना है 6, तो 56/6 या 28/3, 28/3 ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस यही इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा पॉइंट यही था कि ये जो लेंथ है ए ई टोटल लेंथ माइनस ए। ठीक है, आंसर इज 28/3। और मैं सिक्वेंशियली सारा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ऐसा नहीं एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि आप देखिए मोस्टली क्वेश्चन डुएबल हैं और जो फंडामेंटल्स हैं उसी पे बेस्ड है। एक ही दो क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे जाके जो नॉर्मल एसिम्टोट्स इन सब से रिलेटेड है। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बेसिक डेफिनेशन बेसिक रिजल्ट्स पे ही पूछे जाते हैं हाइपरबोला में। चलिए, आंसर इज 28/3, ये हो गया हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये है 8 4 24। ठीक है, लेट h एक हाइपरबोला है, उसका इक्वेशन देखिए कैसा लिखा है उसने, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अब ध्यान से दीजिए, ये आपको नॉर्मल हाइपरबोला नहीं है, लेकिन -1 से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा। और ये क्या होता है, कंजुगेट हाइपरबोला। ठीक है, बी हाइपरबोला whose e मतलब इसेंट्रिसिटी, e इज √3, e है मेरा √3, LR लैटस रेक्टम है 4√3। ठीक है, सपोज द पॉइंट अल्फा कॉमा 6, अल्फा अननोन है, अल्फा कॉमा 6, फिर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है, लाइज ऑन H। ठीक है, इफ बीटा is the product of focal distance, if beta is the product of focal distance of point alpha comma 6 means यही point, then अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। पहला ऑप्शन 169 171 172 170। ठीक है, अब ये देखिए नॉर्मल हाइपरबोला नहीं है। नॉर्मल हाइपरबोला जब मैं बोलता हूं मतलब जिसका कि एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, वो नहीं है, ये उल्टा है। -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा है, मतलब रफ शेप बना लेते हैं तो इसका ऐसा शेप होगा। ठीक है, चलिए अब दिया है हाइपरबोला, ई है √3। चलिए पहला चीज क्या रिजल्ट होता है, ए बी और ई में, कंजुगेट वाले में, इस हाइपरबोला में क्या होता है, बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1 बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि ये कंजुगेट हाइपरबोला। तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर कितना है, ई दिया हुआ था ना, ई इज √3, तो ई स्क्वायर इज 3, तो 3 - 1 इज 2, मतलब आ गया आपका ए स्क्वायर बराबर
2b²। ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया ए और बी में। लेटस रेक्टम दिया है 4√3, लेटस रेक्टम इज 4√3। और लेटस रेक्टम क्या होता है इसका लेटस रेक्टम जो नॉर्मल हाइपरबोला होता है, ऐसा वाला हॉरिजॉन्टल जो आप बोल सकते हैं, उसका होता है 2b²/a, इसका होता है 2a²/b। ठीक है, और a² की जगह क्या लिख सकते हैं इसको यूज करके, 2b², तो a² की जगह 2b², तो कितना हो गया 4b²b, तो 4b, तो 4b इज 4√3, तो b इज √3। 4 से 4 कट गया तो b आ गया √3। इससे a कितना आ जाएगा, a² इज 2b², तो b² कितना है, √3 का स्क्वायर इज 3, तो 6, तो a² इज 6, तो a इज √6 एंड b इज √3। ध्यान रखिए a b इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो फाइनल मेरा हाइपरबोला क्या हो गया, देखिए x² मीन्स 6 -y² बराबर 3 बराबर -1। सो हमने हाइपरबोला का इक्वेशन निकाल लिया। दिस इज द हाइपरबोला। चलिए, ये हाफ काम हो गया। अब अल्फा बीटा निकालना है। अब बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए पहले क्या निकालेंगे, अल्फा। अब अल्फा कॉमा 6 इस पे लाई कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो अल्फा कॉमा 6 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह अल्फा रखेंगे, तो α²/6 माइनस y की जगह y 6 है, तो 6² इज 36, 36/3 12, तो α² बराबर -1 + 12 कितना हो गया 11, 11 × 6 66, तो α² आ गया 66, 66। हमको α² का वैल्यू मिल गया, फाइनल जो पूछ रहा था α² वो मिल गया। ठीक है, अब हमको बीटा पे फोकस करना है। बीटा क्या है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि उसको मिटाऊंगा। x²/6 माइनस y²/3 बराबर -1। ठीक है, तो अल्फा तो हमको मिल गया √66, α² अगर 66 है तो अल्फा इज √66 और अल्फा पॉजिटिव है तो माइनस नहीं लेना है। ठीक है, अब चलिए, अब क्या बोल रहा है, बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। तो ये कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा 6, अल्फा का वैल्यू कितना है √66 में कुछ 8, ऐसा कोई रैंडम पॉइंट हम ले लिए अभी। इसका क्या है कोऑर्डिनेट, अल्फा कॉमा 6, एक रैंडम पॉइंट है अल्फा कॉमा 6, अल्फा पॉजिटिव है दिया हुआ है, 6 तो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस इस पॉइंट का, मैंने पहले भी बोला था, जब भी फोकल डिस्टेंस बोले इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। मान लीजिए ये फोकस है f1, ये है f2, तो दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस बोल रहा है बीटा। बट हम लोग क्या करेंगे, हमेशा क्या करते हैं, फोकल डिस्टेंस को लिख देते हैं e टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, वो इजी हो जाता है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ऐसा होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स। क्या क्या इक्वेशन होता है, एक होता है y = b/e और एक होता है y = -b/e। ठीक है, अब हम देखिए, तो बीटा जो है वो प्रोडक्ट है PF1 मल्टीप्लाइड बाई PF2, और PF1 को हम क्या लिख सकते हैं, PF1 E टाइम्स दिस डिस्टेंस। ये हम लोग बहुत क्वेश्चन में किए हैं। तो E टाइम्स, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा पूरा कितना है y कोऑर्डिनेट 6 माइनस दिस वन, दैट इज b/e, 6 माइनस b/e मल्टीप्लाइड बाई। अब इसका दूसरे फोकस से वो क्या होगा, E टाइम्स इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 6 है, 6 प्लस b/e, बस ये बीटा है। तो e इंटू ई स्क्वायर हो गया। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a² माइनस बी स्क्वायर, तो 36 माइनस b² बाई e², तो क्या हो गया 36 e², ये कट गया, माइनस e² से e² कट गया, यही आंसर हो गया 36 e² माइनस b²। सारा वैल्यू आपको पता था। ठीक है, e कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर इज 3, तो 36 इंटू 3 108 माइनस b², b कितना आया था, देखिए b² दिया ही हुआ है 3, b² इज 3, तो 108 माइनस 3, तो 105, तो बीटा आ गया 105।
अल्फा स्क्वायर क्या आया था 66, यहां पे देखिए, तो अल्फा स्क्वायर इज 66, बीटा इज 105। क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा मींस दोनों का सम 171, दैट इज ऑप्शन बी 171। ठीक है, तो जब भी हम लोग फोकल डिस्टेंस पे काम करते हैं ऑलवेज ट्राई कि ई टाइम्स, और ये पैराबोला में भी हमने किया था, इलिप्स में भी किया था और हाइपरबोला में भी कर रहे हैं। ठीक है, ई टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम, क्योंकि एक लाइन से डिस्टेंस बहुत इजीली बताया जा सकता है, वो भी लाइन जब आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो तो, और इस केस में वो लाइन हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, ये है 9/4/24। तो अभी तक आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत डुएबल, एकदम बेसिक रहता है। ठीक है, लेट द फोकस, ये कैपिटल में फोकस को बोलते हैं, कैपिटल सॉरी बोलते हैं, सॉरी आई एम रियली प्लूरल में, ऑफ ए हाइपरबोला h, लेट द फोकाई ऑफ हाइपरबोला h कोइंसाइड मतलब सेम विद द फोकस ऑफ द इलिप्स। ये मिक्स क्वेश्चन बहुत आते हैं। इलिप्स का उन्होंने इक्वेशन दे दिया है, x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 100, x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 100 प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बाई 75 इजकल टू 1। इलिप्स है, x माइनस 1 का स्क्वायर बाई 100 प्लस y माइनस 1 का 25 इजकल टू 1। एंड ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ h इज रेसिप्रोकल, means just 1 by of that number of the eccentricity of ellipse। मतलब अगर एक का eccentricity हाफ है तो एक का 2 है। ठीक है, if length of TA transverse axis of H is alpha, length of its conjugate axis CA is beta। ठीक है, then 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर बराबर ऑप्शन ए 237, ऑप्शन बी 225, 205, 242। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये इलिप्स है, बहुत नोन इलिप्स है। इस इलिप्स का सेंटर क्या है, ओरिजिन नहीं है, सेंटर 1,1 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि इलिप्स नोन है, इलिप्स पे हम अगर काम करें बराबर 1। ठीक है, इसका कुछ सेंटर ऐसा होगा 1,1, मान लीजिए ऐसा कुछ इलिप्स हम रफ बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम जब भी x माइनस समथिंग y माइनस समथिंग होता है, इसको हम क्या कैसे लिखते हैं, ये अब आप लोग बहुत बार जान चुके होंगे। ठीक है, x बराबर x माइनस 1, कैपिटल Y बराबर y माइनस 1। ए स्क्वायर चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर इज 100, बी स्क्वायर इज 75। तो जब ए स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर पता है, तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकलता है इलिप्स में, इसेंट्रिसिटी अभी हम इलिप्स पे काम कर रहे हैं, कैसे निकलता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर बड़ा हो तो, जो कि यहां पे है, तो ठीक है, कितना हो गया, ए स्क्वायर इज 100, 1 माइनस ई स्क्वायर 75, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज 75 बाई 100, दैट इज 3/4, तो ई स्क्वायर इज 1/4, ई इज हाफ। तो ई ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, 2। अगर इलिप्स का इसेंट्रिसिटी हाफ है और दिया है दोनों रेसिप्रोकल है, तो हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हो जाएगा 2। अब आ जाइए, अब मेन चीज क्या है कि दोनों का फोकस कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका फोकस क्या होता है, इस इलिप्स का, अगर आप याद कीजिए पिक्चर, इस इलिप्स का फोकस क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0, यही होता है दो फोकस, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो x जो है, x कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए होता है, दो अलग अलग वैल्यू आते हैं, y 0। ए का वैल्यू निकालिए, अब देख लीजिए, ए स्क्वायर है 10,
सॉरी ए स्क्वायर है 100, तो ए है 10, ई कितना आया मेरा, ई आ गया 2, ठीक है, नहीं नहीं ये तो हाइपरबोला का 2 है ना, सॉरी ये तो हाइपरबोला का 2 है, इलिप्स का ई कितना है, हाफ, अभी हम इलिप्स पर काम कर रहे हैं, ए 10 है और इसेंट्रिसिटी हाफ है, वैसे भी इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 से कम होता है, तो ए ई कितना हो जाएगा 10 इंटू हाफ दैट इज 5, इसका मतलब इसका जो फोकस है वो प्लस माइनस ए 5,0, यहां आता है मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है कि ये इसके लिए हो रहा है, बट यहां क्या रिलेशन है, कैपिटल एक्स इज x माइनस 1, मतलब जो x माइनस 1 है वो प्लस माइनस 5 होगा, सिमिलरली जो y माइनस 1 है वो 0 होगा, तो इससे अगर प्लस 5 लेंगे तो 5 प्लस 1 6, एक x आ गया 6 और y 0 प्लस 1 1, तो ये एक फोकस हो गया, जब माइनस 5 लेंगे तो माइनस 5 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 4, तो x इज माइनस 4 एंड y तो सेम वैल्यू आएगा 1, मतलब ये दोनों हमारा फाइनली फोकस हो गया, ठीक है। चलिए, तो हमारे गिवन इलिप्स का फोकस ये हो गया। अब अगर हम इसको रफ बनाएं, x 6 माइनस 1, सॉरी 6 एंड 1, तो एक यहां होगा पॉइंट, एक माइनस 4 और 1 यहां होगा, माइनस 4 1 6 1, तो ये दोनों फोकस हो गया F1 F2, किसका, हमारे हाइपरबोला का, जो कि फोकस सेम है, फोकस कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसेंट्रिसिटी कितना है हाइपर, अब हाइपरबोला पे आ जाइए 2। अब मैंने जब भी बोला था कि जब भी इलिप्स या हाइपरबोला का लेटरल शिफ्टिंग होता है, ट्रांसलेशनल शिफ्टिंग होता है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, चूंकि वर्टिकल लाइन है, ये 1 है ये 1 है, तो ये 6 और ये माइनस 4 है, तो 6 माइनस माइनस 4 10, मतलब इसका जो लेंथ है वो है 10, और दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है हमेशा 2AE, हाइपरबोला में दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2AE, एक प्लस AE एक माइनस ए, तो 2AE यहां भी 10 ही होगा, रिलेटिव डिस्टेंस डज नॉट गेट्स चेंज्ड, तो इससे क्या हो गया AE बराबर 5 और E आपको ऑलरेडी पता है E इज 2, तो A इज 5/E, तो 5/2, ठीक है, E इज 2, क्लियर है। चलिए B कैसे निकालेंगे, जब A पता है और E पता है तो B निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो रिलेशनशिप जो है वो यहां भी यूज होगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप, A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1 इज B स्क्वायर, ठीक है, तो A स्क्वायर कितना है 5/2 है ना, तो 25/4, E स्क्वायर E इज 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो आ गया B स्क्वायर हो गया आपको 25 गुना 3 75/4, तो B हो गया आपको रूट 75/2, आई थिंक वहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ हो, ठीक है। चलिए अब पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ TA मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ TA क्या होता है 2A, ठीक है, 2A, A है 5/2, तो 2A इज 5, तो ये हो गया 5, ठीक है। लेंथ ऑफ TA इज अल्फा, तो अल्फा हो गया मेरा 5। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस CA क्या होता है 2B कितना है यहाँ पे रूट 75, तो ये हो गया बीटा, अल्फा मिल गया बीटा मिल गया, इसका वैल्यू पूछ रहा है 3 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर इज 25, 25 गुने 3 75, प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा इज रूट 75, तो रूट 75 का स्क्वायर कितना हो गया 75, 75 गुने 2 150, तो 150 प्लस 75 दैट इज 225, ऑप्शन है 225, तो 225 इज द करेक्ट आंसर। TA जो होता है वो 2A होता है, कंजुगेट एक्सिस 2B होता है, ठीक है। तो जब भी ये अच्छा क्वेश्चन है लेटरल शिफ्टिंग पे, कभी किसी इलिप्स या हाइपरबोला का अगर ट्रांसलेशनल शिफ्टिंग होता है तो रिलेटिव डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट का वो चेंज नहीं होगा, इक्वेशन बदल जाएगा, कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, लेकिन जो लेंथ है, जहां जहां लेंथ की बात करते हैं, दोनों फोकस के बीच का लेंथ क्या होता है 2AE, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए
The answer is 225. This was question number 4. चलिए, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5. ये आया था 27/1/24 को. ठीक है, अगेन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन फंडामेंटल से ही पूछे जा रहे हैं. ठीक है, चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है. लेट E1 बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ द H मतलब हाइपरबोला. क्या है H? x²/16 माइनस y²/9 इज 1. E1 be the eccentricity of the hyperbola x²/16 minus y²/9 is equal to 1, and E2 be the eccentricity of the ellipse. Ellipse क्या है? x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1. a is greater than b. ये ध्यान दीजिए, इलिप्स में ये बताना जरूरी है कि a बड़ा है या b, क्योंकि उससे शेप चेंज हो जाता है. हाइपरबोला में वो इशू नहीं है. ठीक है, ठीक है. लेट E1 बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एंड E2 बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस. ठीक है, विच passes through the focus of the hyperbola. मतलब ये जो इलिप्स है, ये इस जो ओरिजिनल हमारा हाइपरबोला था उसके जो दो फोकस हैं उससे पास कर रहा है. ये दिया हुआ है. इफ E1 E2 बराबर 1, ये भी सेम चीज है, दोनों E एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. ठीक है, देन लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2 इज. पहला ऑप्शन 4√5, दूसरा 10√5/3, 8√5/3, 3√5. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. इसको थोड़ा हम लोग फिगर बनाएंगे. हाइपरबोला चूंकि नोन है तो इसका तो आप सब कुछ इजीली निकाल सकते हैं. x²/a² माइनस y²/b² बराबर 1 है इक्वेशन. ठीक है, तो इसका अगर E1 जो है क्या रिलेशन होता है? a² E1² माइनस 1 इज b². मैं हाइपरबोला की बात कर रहा हूं. a² कितना है? 16. E कितना है हमको नहीं पता, तो E1² माइनस 1 बराबर b² कितना है? 9. तो E1² माइनस 1 इज 9/16. तो E1² इज 9/16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 1 होता है 16/16, तो 25/16. तो E1 आ गया आपको 5/4 जब इसका रूट लेंगे तो अगर हाइपरबोला का इलिप्स, अब मैं इलिप्स पे अगर आ जाऊं तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? 4/5. उसका अगर 5/4 है, क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 है. अब आ जाइए इस पे. तो अब हमारा जो इलिप्स है x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1, a इज ग्रेटर देन b. मीन्स इसका रफ शेप कैसा होगा? ऐसा शेप होगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेप होगा. इसका इसेंट्रिसिटी हमको मिल गया है, बट सिर्फ इसेंट्रिसिटी से नहीं काम चलेगा. वी नीड वन मोर इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन ये कि ये जो इलिप्स है ये हाइपरबोला के फोकस से पास कर रहा है. तो हाइपरबोला का फोकस क्या होगा? ये ध्यान दीजिए, ये अगर आपका हाइपरबोला है, मैं यहां भी इसको रिमेनिंग पोर्शन को लिख रहा हूं. हाइपरबोला क्या है मेरा? x²/16 माइनस y²/9 इज 1. इसका E हम कितना निकाले थे हाइपरबोला का? 5/4. फोकस क्या होता है? किसी भी हाइपरबोले का फोकस होता है प्लस माइनस a, 0. a कितना है? देखिए x²/a², a² 16 है, मीन्स a इज 4. ठीक है, तो a है 4, E है 5/4. जब a ही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 5. तो प्लस माइनस 5, 0. यही इसका फोकस है. अब क्या बोल रहा है कि हमारा जो इलिप्स है वो इस फोकस से पास कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा.
ठीक है, तो अगर करेगा सेटिस्फाई तो क्या होगा, x की जगह +-5 रखिए तो 25/a² प्लस y 0 है तो 0 छोड़ दीजिए बराबर 1। तो इससे क्या आ गया मेरा, a² इज 25 मीन्स a इज 5। ठीक है, हमको a मिल गया 5। ठीक है, अब b कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको इसेंट्रिसिटी पता है। क्या रिलेशनशिप होता है, a² लिखते हैं 1 - e² इज इक्वल टू b²। ठीक है, चलिए क्या क्या यहां पे आ गया था, a आ गया था 5 और इसेंट्रिसिटी है मेरा 4/5। चलिए ले पकड़, ओ सॉरी। ठीक है, तो अब इस रिलेशन को यूज कीजिए। देखिए a² 25 1 - e², e कितना है 4/5, तो स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा 16/25 बराबर b²। तो 25 से 25 कट गया तो कितना हो गया, 25 गुने 1 25 - 16 9, तो b² आ गया 9। चलिए अब हम लोग इलिप्स का इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। और एक बार इलिप्स का इक्वेशन हो गया तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा है उसका लेंथ आप इजीली बता दीजिएगा। तो इलिप्स का क्या इक्वेशन हो गया, x² / a² है 25 प्लस y² / b² है 9 बराबर 1। यही इलिप्स है। तो इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया, ये पॉइंट कितना होगा 5 - 5, ये 3, ये -3। अब क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पैरेलल टू x एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 0,2। तो ये 3 है, यहां कहीं होगा 0,2, मतलब इस कॉर्ड का वो लेंथ पूछ रहा है। ये बहुत सिंपल है, ऑब्वियसली सिमेट्री है, जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा। आप चुपचाप b का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। b का कोऑर्डिनेट जो होगा, y कोऑर्डिनेट तो 0,2 है तो सेम होगा, क्योंकि ये इसका y कोऑर्डिनेट 2 है तो इसका भी y कोऑर्डिनेट 2 होगा। तो α,2 है कुछ भी, क्योंकि अल्फा और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इलिप्स को, तो आपको अल्फा निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, α²/25 प्लस 2 है ना, तो 2² 4/9 बराबर 1। तो α²/25 इज 1 - 4/9 दैट इज 5/9। तो α² हो गया 25 गुने 5 125/9, तो अल्फा हो गया √125/3। बस, तो ये जो लेंथ है इसका कोऑर्डिनेट आ गया आपको दिस मच √125/3, 2। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये बेसिकली b का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज इतना। पूछ क्या रहा है, टोटल लेंथ, इसी का जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा। ठीक है, दूसरे तरह से भी सोच सकते थे कि α² का ये वैल्यू मिल रहा है तो अल्फा का 2 वैल्यू मिलेगा, एक दिस एक माइनस दिस, एक ये और एक ये। तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2 × अल्फा दैट इज 2 √125/3। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। √125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5√5/3। तो 2 × 5 10, 10√5/3, 10√5/3 ऑप्शन डी। ठीक है, तो बेसिकली जो b का x कोऑर्डिनेट होगा वो ये लेंथ होगा। x कोऑर्डिनेट इज नथिंग डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, उसी का डबल ये पूरा होगा, क्योंकि हमारा जो इलिप्स है ये वो x और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो फाइनल आंसर विल बी 2 times लेंथ ऑफ दिस पोर्शन, दैट इज 2 times 5√5/3। टोटल आंसर विल बी 10√5/3। ठीक है, तो मोस्टली हाइपरबोला में आपने एक चीज ध्यान दिया है कि दे मिक्स द क्वेश्चन। मिक्स मतलब हाइपरबोला और इलिप्स को एक दूसरे से रिलेट करके वो बना देते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, दोनों के जो बेसिक रिजल्ट्स हैं वो एकदम आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये आया है 30/1/24 को। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। लेट P बी ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। क्या है हाइपरबोला,
एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज 1। एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। पी है, एक उस पे पॉइंट है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको लिख दिया है, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पी, पी मतलब वो जो पॉइंट है, एंड द टू फोकस ऑफ एच इज 2√13। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है 2√13। देन ओपी का स्क्वायर कितना होगा? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 26, लास्ट ऑप्शन इज 22। ठीक है, ठीक है। इसका अगर आप चूंकि एरिया बोल रहा है, थोड़ा सा आपको रफ प्लॉट करना पड़ेगा। कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट ले लिए हम अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, हाइपरबोला क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज 1। तो ए स्क्वायर दे दिया है, बी स्क्वायर आपको दे दिया है। तो ए स्क्वायर इज 9, बी स्क्वायर इज 4। ई कैसे निकलेगा? व्हाट इज द रिलेशन? ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर माइनस 1 इज बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 9, ई स्क्वायर माइनस इज 4, तो ई स्क्वायर माइनस इज 4 बाई 9। तो ई स्क्वायर हो गया 4 बाई 9 प्लस 1, दैट इज 9 बाई 9। तो 4 बाई 9 प्लस 9 बाई 9 13 बाई 9। तो ई हो गया √13 बाई 3। इसी का रूट ले लिया, ऑब्वियसली 1 से ज्यादा होगा। ई का वैल्यू हमको मिल गया। तो क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पी एंड द टू फोकस, एक फोकस ये है F1, एक फोकस ये है F2। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया बता रहा है 2√13। तो 2√13, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस। इसको बेस ले लीजिए, तो ये बेस कितना है? दोनों फोकस के बीच में क्या डिस्टेंस होता है? एक ए ही होता है इधर, एक माइनस ए। तो 2a ये इंटू हाइट। हाइट क्या होगा इस ट्रायंगल का? ये वाला, मतलब जो भी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, जो भी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज बीटा। तो देख लीजिए अब 1/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है? ए स्क्वायर इज 9, तो ए इज 3। ई कितना है? √13 बाई 3 इंटू बीटा। आई थिंक मोस्टली टर्म कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, √13 से √13 कट गया, तो बीटा बराबर 2 आ गया। लेट मी चेक, ये हो गया, ये हो गया, हाँ, बीटा बराबर 2। तो अगर बीटा 2 है तो अल्फा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा इस पे लाई करता है, हाइपरबोला पे। तो बीटा 2 है तो अल्फा स्क्वायर बाई 9 माइनस बीटा 2 है तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 बाई 4 इज 1 बराबर 1। तो अल्फा स्क्वायर बाई 9 इज 2, 1 प्लस 1, तो अल्फा स्क्वायर इज 18। ठीक है, अल्फा स्क्वायर आ गया 18। क्लियर है? बीटा कितना था? 2, तो बीटा स्क्वायर आ गया, बीटा इज 2, तो बीटा स्क्वायर इज 4। हो गया? ठीक है। पूछ क्या रहा है? ओपी स्क्वायर। ये ओ मतलब ओरिजिन, ये 0.00 है, ये अल्फा बीटा है, तो ओपी कितना हो जाएगा? रूट अंडर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, चूंकि ये ओरिजिन है। तो ओपी स्क्वायर विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर 18 है, बीटा स्क्वायर 4 है, तो 18 प्लस 4 दैट इज 22। आई थिंक ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कंसेप्ट यही था कि ये जो y वर्टिकल है वो नथिंग, इसका y कोऑर्डिनेट होगा, उससे y निकल गया, y निकल गया तो x निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, आपको ओपी स्क्वायर पूछ रहा था। तो वी हैव डन 6 क्वेश्चंस। कल भी PYQ2 अगला सेशन जो होगा उसमें भी हम लोग 6-7 क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन लास्ट लेक्चर एक मैं लूंगा जनरल कोनिक्स पे, जो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो और उसके बाद वी विल स्टार्ट अलजेब्रा एंड द फर्स्ट चैप्टर। 3 चैप्टर बचे हुए हैं अलजेब्रा में। फर्स्ट इज बाइनोमियल थ्योरम, सेकेंड इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड इज
कॉम्प्लेक्स नंबर। जो फंडामेंटल अलजेब्रा के चैप्टर थे जैसे सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटीज, वो सारे हमने अच्छे से कर लिए हैं। इसके बाद 3 जो चैप्टर हैं, फर्स्ट इज बाइनोमियल, सेकंड पीएनसी एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके बाद आई थिंक मई एंड तक 11th सिलेबस विल बी ओवर, देन जून 1 से वी विल स्टार्ट क्लास 12th का। तो आज के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम लोग PYQ2 सेशन में मिलते हैं। डू दिस क्वेश्चन ऑफ योर ओन, गिव इक्वल टाइम टू ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, डू मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम प्रैक्टिस। तो कल तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।